इस संसार में एक से बढ़कर एक चमत्कार हुए हैं। उन्हीं में से एक चमत्कार और सच्ची घटना जिसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। ये पुस्तक परमहंस योगानंद जी ने लिखी है। गॉड टॉक्स विद अर्जुना का हिंदी अनुवाद, ईश्वर अर्जुन संवाद भगवत गीता। इसमें इस घटना का जिक्र है और बहुत ही प्रत्यक्ष परमहंस योगानंद जी के पिताजी इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह के साथ आपका स्वागत है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि सत्य घटना क्या है। बहुत ही रोचक होने वाला है ये वीडियो, आइए देखते हैं। महान सन्यासी परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि समाधि के संबंध में एक अत्यंत रोचक ऐतिहासिक घटना का, जिसमें मेरे पिता भी एक प्रत्यक्षदर्शी थे, वर्णन किया जा सकता है। खिदिरपुर, ये किधरपुर लिखा है, खिदिरपुर कोलकाता के पास की भू कैलाश रियासत के कुछ राजकुमारों ने बंगाल के सुंदरवन में अपनी भूमि पर एक तालाब खोदने का आदेश दिया। इस खुदाई में 7 मानव शरीर खोद कर निकाले गए और बाद में इन्हें महल परिसर में लाया गया। भूवैज्ञानिकों ने जांच करके बताया कि इन मनुष्यों को लगभग 200 साल पहले भूमिगत किया गया था। कोलकाता के सहस्त्रों लोग, जिनमें मेरे पिता भी थे, उन्हें देखने के लिए एकत्रित हुए, जो कि समाधि की अवस्था में लीन थे। उनमें जीवन के कोई बाह्य चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर पूर्णतः परिरक्षित थे, माने कोई क्षति नहीं हुई थी, कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यह बताया गया था कि सिर पर गर्म तौलिया रखने और निलंबित सजीवता, माने वो हाइबरनेशन जैसा की अवस्था में स्थित फकीरों को जगाने की सामान्यतः ज्ञान विधियों के द्वारा इन संतों को जगाने में असफल हो जाने के बाद राजकुमार ने क्या कहा कि मित्रों ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने नौकरों को इन साधुओं के शरीर में तप्त लाल छड़े घुसाने का आदेश दिया, ताकि लोहा का राड गर्म करो, इनके शरीर में घुसाओ। तो इस बर्बर उपचार ने संतों को वाह्य चेतना में लौटने पर विवश कर दिया। उनमें से एक ने कठोरता पूर्वक भू कैलाश राजकुमारों को संबोधित किया, कहा कि समाधि की इस अवस्था में हम कुछ और वर्ष रहना चाहते थे, जिससे हम अपने पूर्व कर्मों को नष्ट कर मुक्ति प्राप्त कर सकते, क्योंकि तुमने हमें निर्दयता पूर्वक सताया है, अतः तुम्हें स्वयं अपने कर्म को अवश्य भुगतना पड़ेगा। तब संतों ने एक साथ शरीर त्याग किया। 7 संत थे समाधि में। उनके शरीरों का, जिनमें शीघ्र ही क्षय होने लगा मरने के बाद, जब उनका शरीर त्याग दिया तो सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पश्चात भू कैलाश राजकुमारों की शीघ्र ही अचानक मृत्यु हो गई। अन्य वृत्तांत इस बात का समर्थन नहीं करते हैं, यानी वो कहते हैं कि मृत्यु नहीं हुई, परंतु ऐसी असामान्य दुर्घटनाओं के विषय में अवश्य बताते हैं, जिनके कारण उन राजकुमारों का परिवार अत्यधिक कष्ट उन लोगों को उठाना पड़ा। तो ये घटना है। दूसरी घटना फुटनोट में इसी पुस्तक के दिया है कि जम्मू कश्मीर में राजा ध्यान सिंह द्वारा किए गए एक पहले परीक्षण में साधु हरिदास कथित तौर पर 4 महीनों के लिए भूमिगत रहे थे। साधु हरिदास की घटना के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए जॉन मार्टिन लुई बेरगेर कहते हैं, यह कहा जाता है कि 250 साल पहले गुरु अर्जुन देव के समय में एक योगी फकीर को अमृतसर में अपनी कब्र में बैठी मुद्रा में पाया गया था और उसे जीवित किया गया था। इधर है दूसरा, ये साधु हरिदास के चमत्कार के विषय में स्वयं देखे विवरण को
The monist में on the voluntary trance of Indian fakirs लेख खंड और पृष्ठ का भी दिया गया है में पाया जा सकता है। अभी हाल ही में अमेरिकन हार्ट जर्नल, और देखिए इसमें भी सन दिया है अगस्त 1973, खंड 86 पृष्ठ 282, और इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च नवंबर 1973 खंड 61 पृष्ठ 245 ने एक योगी की अनेक दिनों तक निम्नलिखित सजीवता में रहने की क्षमता के विषय में जानकारी प्रकाशित की थी। ये प्रकाश की टिप्पणी। तो आप देखें कि इस अद्भुत पुस्तक में, जिसे महान योगी परमहंस योगानंद जी ने लिखा है, कितनी अद्भुत चीजें लिखी हैं कि 200 वर्षों से ये साथ, और जब तालाब खोदा गया तब उनका शरीर निकला, वरना वो और भी अधिक देर तक समाधि में रह सकते थे। तो ऐसे चमत्कार इस संसार में हुए हैं साधु संतों के द्वारा जो चमत्कार किए गए हैं, उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। नमस्कार।